चलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो रिमेनिंग क्वेश्चन था वो आस्क करेंगे और एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन इस क्लास के बाद करेंगे। तो इंटीग्रल लगा लिया और dx लगा लिया, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन लगा लिया। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट देखते हैं। पहले हमने यहाँ मल्टीप्लाइंग, यहाँ हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। कैंसिल करने पर 1 आता है, इसलिए ये लिख सकते हैं और 1 अपॉन ये एज इट इज रहेगा। पहले का क्वेश्चन है वो कोस एस माइनस बी डी एक्स, ऐसे लिखा था। तो ये क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो 1 यहाँ पे 1 कोफिशिएंट होता है तो ये बाहर आते हैं पहले। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ साइन ए माइनस बी अपॉन cos ऑफ एक्स माइनस ए cos ऑफ एक्स माइनस बी हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया और यहाँ dx लगा लेंगे। तो फिर कैसे करते हैं स्टूडेंट देखते हैं। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लिखते हैं और ये जो साइन ए माइनस बी है वो कैसे ले सकते हैं हम देखते हैं। तो साइन ए माइनस बी में हमने प्लस एक्स ऐड कर लिया और माइनस एक्स लिख दिया। प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल करने पर 0 होता है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो हमने ये ऐड किया को वो जो एक्स माइनस है ना, वो जो एंगल जो बराबर करने के लिए हमने यहाँ ये प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कर दिया और डिनोमिनेटर में ऐसे लिखेंगे cos एक्स माइनस ए cos एक्स माइनस बी, ये डी एक्स है, यहाँ डी एक्स लगाएंगे। तो इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इक्वल टू। तो फिर कैसे लिख सकते हैं उसे हम देखते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो साइन करेंगे और कैसे करेंगे स्टूडेंट, एंगल का सेम होने के लिए एक्स माइनस बी लेंगे पहले। तो हमने यहाँ एक्स माइनस बी लिया, माइनस क्या लेगा प्लस एक्स और एक्स क्या लेंगे एक्स प्लस ए, मगर यहाँ साइन में क्या है एक्स माइनस ए, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ माइनस कॉमन लिया और हमने कैसे लिख दिया एक्स माइनस ए। तो ओपन करने में ये खुद के क्वेश्चन आ जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस ए हमने यहाँ लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। साइन हमने एक्स माइनस बी लिखा, माइनस एक्स माइनस ए लिखा, यहाँ पे एक्स माइनस ए लिखा और डिनोमिनेटर में cos एक्स माइनस ए cos एक्स माइनस बी लिखा और हमने क्रॉस ब्रैकेट किया और ओपन ब्रैकेट किया। जहाँ पे हम ओपन करके देखते हैं तो साइन एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए की फॉर्म में हमने लाना था, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एंगल देखने के बाद ये एक्स माइनस बी तो एक्स माइनस बी हो गया। यहाँ पे जो माइनस एक्स है इसका ये जो ए है दोनों हम यहाँ लेंगे। तो हमने यहाँ ये किसका फॉर्म हो गया, ए माइनस एस का फॉर्म हो गया। तो हमने यहाँ एस को बाहर आने के लिए माइनस कॉमन लिया, तो एक्स माइनस ए ले सकते हैं। एस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, तो हम पहले ये रिमूव करते हैं। मैंने आप लोगों को जानने के लिए मैंने ऐसा लिखा था। तो यहाँ एक्स कर दिया और ए माइनस बी कर दिया, ये हमारा साइन हो गया। तो ऐसे लिखा था पहले ऐसा लिखा था, तो ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे cos एक्स माइनस बी डी एक्स हो गया। तो 1 अपॉन साइन एक्स माइनस बी ये हो गया। तो पहले हम कैसे करेंगे, ये साइन एक्स माइनस बी की फॉर्म हो गया। तो हम यहाँ ऊपर नीचे ऊपर हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं।
तो पहले हम ये रिमूव करती हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ, साइन एक्स माइनस सी, साइन एक्स माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो ये साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्म हो गया। हमारा एक्स क्या है, एक्स माइनस बी है, वाई क्या है, एक्स माइनस ए है। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये हमने ऐसे लिख दिया। और ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ डेरिवेशन करेंगे। तो साइन एक्स, हमारा एक्स क्या है, देन साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, हमारा एक्स क्या है, एक्स माइनस बी, ये जो एक्स माइनस बी है हमारा एक्स है। तो साइन एक्स माइनस बी कोस, यहाँ पे साइन लिखना चाहिए, तो साइन हमने साइन लिख दिया। साइन एक्स कोस वाई, वाई क्या है हमारा, एक्स माइनस ए है। तो साइन एक्स कोस वाई माइनस लिखेंगे और कोस एक्स लिखेंगे। कोस एक्स, एक्स क्या है हमारा, एक्स माइनस बी है, एक्स जो है एक्स माइनस बी है। तो साइन एक्स माइनस बी को साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, यहाँ साइन वाई लिखेंगे। तो ये मैं यहाँ लिखती हूँ, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये एडिस रहेगा और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे हमारे। तो साइन एक्स फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स कोस वाई। तो साइन एक्स क्या है हमारा, एक्स माइनस बी है। तो साइन एक्स कोस वाई क्या है, एक्स माइनस ए है। तो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स एक्स क्या है हमारा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी है। तो माइनस कोस एक्स साइन वाई, माइनस कोस एक्स साइन वाई, वाई क्या है हमारा, एक्स माइनस ए है, ऐसे लिख दिया। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, ऐसे दिस होगा। तो कोस एक्स माइनस ए कोस ऑफ एक्स माइनस बी, ये हो गया। और यहाँ पे हमने डी एक्स लगा लिया। तो हम ये क्वेश्चन कैसे करते देखते हैं। ये क्वेश्चन और आगे क्या होता है देखते हैं। उसका हम आगे जो है वो हम जो इंटीग्रल है वो सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। तो पहले का यहाँ पे कैंसिल, कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स में पहले हम कैंसिल करते हैं। और नहीं मैं नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करूँगा। पहले हम डिवाइड जो है, इंटीग्रल जो है सेपरेट करते हैं। तो साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए अपॉन उसका भी क्या होगा, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी होगा। तो हमने क्या लिखा, उसका इंटीग्रल लिखा। और तो यहाँ पे भी डी एक्स लगाएंगे। इस तरह कोस का भी लिखेंगे, इंटीग्रल अंदर जाएंगे और सेपरेट करेंगे, उसका भी इंटीग्रल लिखेंगे। तो हम माइनस साइन यहाँ आते हैं तो उसका भी इंटीग्रल होगा। और कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी और डी एक्स हो जाएगा। तो हमने इंटीग्रल सेपरेट कर लिया। तो कोस एक्स माइनस ए कैंसिल करते हैं। तो क्या रिमेनिंग में क्या मिला हम देखते हैं, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेट साइन एक्स माइनस बी ये क्या हम देखने में भी हम पहचान चुके हैं यहाँ क्या मिला। तो ये कैंसिल करने के बाद साइन बाय कोस मिला, एंगल सेम है, एक्स माइनस बी। तो ये तो 10 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम साइन बाय कोस की जगह हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, तो 10 ले सकते हैं। तो 10 एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है हमारा, 10 एक्स माइनस बी, ये हमारा 10 हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे भी ये जो एंगल सेम है, कोस को सेम है, हम यहाँ कैंसिल करते हैं। तो रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पर भी हम डी एक्स लगाएंगे और माइनस लगाएंगे। और इंटीग्रल यहाँ पे क्या बचा, साइन
अपॉन कॉस, एंगल क्या है x माइनस ए, तो 10x माइनस ए हो जाएगा, तो 10x माइनस ए dx हो जाएगा। ऐसी तरह हम करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। पहले हम ये रिमूव करते हैं, और हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। पहले मैंने यहाँ ये भी रिमूव करते हैं, और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, हम यहाँ कुछ फॉर्मूले लगाएंगे। हमने क्या फॉर्मूला जाना था, इंटीग्रल 10x किसका बराबर होता है स्टूडेंट, log ऑफ sec x प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है, और इस किसका भी बराबर होता है माइनस log ऑफ cos x प्लस कंस्टेंसी, इसका भी बराबर होता है। तो हम ये माइनस log cos x से है वो यूज़ करेंगे यहाँ। तो हमारा सॉल्यूशन जो है ये क्या निकल के आया हम देखते हैं। तो 1/sin a माइनस बी यहाँ पे हो गया, और हमारा सॉल्यूशन से क्या इंटीग्रल 10x है, हमारा x क्या है, x माइनस बी जो है हमारा x है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले हम यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो माइनस log ऑफ cos x की जगह हमारा s क्या है, x माइनस बी, जब हमारा क्या है s का है x माइनस बी, हमने यहाँ x माइनस बी लिखा प्लस, तो ये जो मैं यहाँ पे माइनस है, मैंने यहाँ प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ माइनस है, फॉर्मूला के अनुसार माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। यहाँ पर भी ये फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और log ऑफ cos ऑफ x, हमारा x क्या है यहाँ x माइनस a जो है हमारा x है, तो हमने ये लिख दिया, था ब्रैकेट क्लोज किया और कांस्टेंट c लगाया, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया था यहाँ। तो यहाँ हम देखते हैं, हमने साइन x माइनस बी लिखा, और यहाँ पे हम कुछ और फॉर्मूला उम्मीद करती हूँ कोई ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को पहले से ही जाने होंगे, फिर भी मैं यहाँ लिखती हूँ कोस। यहाँ क्या फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, log m माइनस log n किसका बराबर होता है स्टूडेंट, log ऑफ m अपॉन n का बराबर होता है। ये जो फॉर्म है ये किसका फॉर्म हो गया, ये जो log cos s है उससे शुरू करेंगे, तो log x माइनस log m, तो हमारा m क्या है, x माइनस a जो है हमारा m है, और n क्या है, x माइनस b जो है हमारा m है। तो हम ये जो दे रहे हो ना, हम उसे यूज़ करेंगे यहाँ। तो इसके फॉर्म में लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ, पहले मैं कलर चेंज करती हूँ, तो log ऑफ cos m क्या है हमारा s माइनस ए, cos m अपॉन m, हमारा m क्या है, n क्या है, cos x माइनस बी जो है हमारा n है, तो cos x माइनस बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। ऐसे तरह करेंगे, तो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। फिर मैं इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये मैं शुरू करना चाहती हूँ, इसलिए एक्सरसाइज यहाँ पे मैं ये लिखूँगी, एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन हम यहाँ करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन यहाँ करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन यहाँ करेंगे। तो यहाँ हम सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पहले सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल।
हमारा क्या कौन कौन से है जो हमारा इंटीग्रल होगा, कौन कौन सा फॉर्मूला है। 1 में हम जानेंगे इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए log ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। रोमान नंबर 2 जो है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन कंस्टेंट, ये ए जो है हमारा कंस्टेंट है, एक्स जो है हमारा वेरिएबल है। कंस्टेंट से शुरू हुआ तो यहाँ पे कंस्टेंट शुरू होगा, एस को मैंने ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे 1 अपॉन ट्वाइस ए log ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स log ऑफ, यहाँ पे जो मैंने क्या लिखा था, log लिखा था, log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कंस्टेंसी जो है हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह हम करेंगे इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसका बराबर हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। जो हमारा फॉर्म में फॉर्मूला फॉर्म में क्या होगा, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट, यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे सभी में रूट आ जाएगा, अंदर के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। इसका सेम तो है, मगर यहाँ क्या आ जाएगा, अंदर के अंदर आ जाएगा। अंदर के अंदर आएंगे तो फॉर्मूला भी अलग होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, log ऑफ एक्स प्लस, ये जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे सभी आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। इसी तरह हम 5 में करेंगे तो इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका बराबर हो जाएगा, इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। इसी तरह हम फॉर्मूला सेट करेंगे तो इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम पहले के जो क्वेश्चन है हम स्टेप बाय स्टेप सभी फॉर्मूला प्रूव करते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन तो आप खुद से करेंगे। तो 1 से पहले मैं 1 से प्रूव करता हूँ। तो 1 में क्या कहा था, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू किसका बराबर होता है, इक्वल टू 1 बाई ए log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है। तो ये जो क्वेश्चन है हम यहाँ प्रूव करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो हम इसे फॉर्मूला डिराइवेशन करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ हम 1 बाई ट्वाइस ए जो है डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ट्वाइस ए जो है डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, कैंसिल करने में 1 होता है। ये दोनों हमने कैंसिल किया तो 1 होता है ना, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड किया। डिवाइड में ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हो गया और ब्रैकेट क्लोज किया। तो हम नेक्स्ट में कैसे लिख सकते हैं उसे देखते हैं। तो 1 अपॉन ए, ये जो ट्वाइस ए है वो कैसे भी ले सकते हैं, देखते हैं। वो ऐसे भी ले सकते हैं, ये जो ट्वाइस ए है कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, ऐसे भी ले सकते हैं स्टूडेंट। क्योंकि हमने ये कैंसिल करने के बाद अपने आप ये आ जाएगा। तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि
इसे हम ओपन करने के बाद क्या मिलता है देखते हैं, एक्स प्लस ए माइनस प्लस प्लस ए हो जाएगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो ए प्लस ए तो ट्वाइस ए हो जाएगा। ये जो ट्वाइस ए इसका बराबर है, इसलिए हमने ट्वाइस एस को ऐसे तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आने के लिए हमने ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने ये कैसे लिख दिया, ऐसे लिखा। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा, ट्वाइस एक्स की जगह हमने ऐसे लिखा और डिनोमिनेटर में एस इस लगे रहेंगे, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, डिनोमिनेटर में ये रहेंगे और ब्रैकेट क्रॉस कर लिया हमने। तो फिर क्या होता है, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जो है सेपरेट करते हैं पहले। तो एक्स प्लस ए अपॉन उसका भी एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा। माइनस करेंगे और एक्स माइनस ए उसका भी यहाँ डिवाइड लिखेंगे, उसका भी डिवाइड जो है सेपरेट करेंगे। तो उसका भी एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा। ऐसी तरह पहले हमने कैसे लिखा, ऐसे तरह लिखा। तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल कर सकते हैं, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/2 ए इंटीग्रेट, हम यहाँ क्या इंटीग्रल लगाएंगे फिर। तो ये जो यहाँ पहले मैंने इंटीग्रल नहीं लगाया था, अब यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है उसके बाद हमने यहाँ इंटीग्रल लगा लिया और इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा और डी एक्स लगा लिया। इंटीग्रल लगाने के बाद यहाँ पर भी इंटीग्रल लगाएंगे। तो यहाँ हमने इंटीग्रल लगा लिया, यहाँ पे क्या बचा, कोफिशिएंट 1 है तो 1/x माइनस ए, और यहाँ डी एक्स लगा लेंगे। यहाँ पर भी इंटीग्रल अंदर जाएंगे और यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख सकते हैं, 1/x प्लस ए लिखेंगे, यहाँ x प्लस ए लिखेंगे यहाँ, और यहाँ पर भी डी एक्स लगा लेंगे और क्रॉस कर लिया हमने। अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन है, क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो उसके बाद हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो इंटीग्रल लगा लिया था हमने, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स तो है, ये कैसे ले सकते हैं, इक्वल टू 1/a। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये किसका फॉर्म हो गया, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लेती हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रल 1/x डी एक्स किसका बराबर होता है स्टूडेंट, log x का बराबर होता है। तो हमने यहाँ log में मॉडुलस भी ले सकते हैं। तो log ऑफ mod x का बराबर होता है स्टूडेंट। तो log ऑफ mod x प्लस कंस्टेंट c होता है। तो हम ये जो log x है, हम यहाँ पर भी ये किसका फॉर्म है, 1/s का फॉर्म है। तो इंटीग्रल 1/x ds हो गया, हमारा s क्या होगा, यहाँ x माइनस a जो है हमारा x होगा। तो ये उसके इसलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये जो फॉर्मूले है यहाँ लगाएंगे। तो हमारा इंटीग्रेट करने के बाद हमें यहाँ क्या मिलता है देखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ इंटीग्रेट करने के बाद, तो 1/x ds किसका बराबर हो गया, log ऑफ mod x प्लस कंस्टेंसी को बराबर हो गया। इसलिए यहाँ पर भी हम log x लिखेंगे। हमारा x क्या है, x माइनस ए है, इसलिए हमने x लगा लिया, माइनस 1/x ds हमारा जो फॉर्मूला हो गया, s क्या है, x प्लस ए है। तो log ऑफ x प्लस ए हमने यहाँ लिखा। तो प्लस कंस्टेंसी हम यहाँ लगाएंगे। तो ये किसका फॉर्म हो गया, 1/a। यहाँ देखो स्टूडेंट, log m माइनस log m का फॉर्म हो गया। तो डिवाइड में log का जो माइनस है वो डिवाइड में लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। फिर मैंने पहले भी लिखा था, ये जो फॉर्मूला है log m माइनस log n, log का माइनस है वो log के डिवाइड में लिखते हैं। तो ये log के माइनस है ना, तो log के डिवाइड में लिखते हैं और ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिला देखते हैं, 1/2 log ऑफ x माइनस ए। तो x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस कंस्टेंसी,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप खुद से करोगे, ये बिल्कुल इसी तरह है। तो हम 3 प्रूव करेंगे नेक्स्ट में। तो 3 में क्या कहा स्टूडेंट देखते हैं। तो 3 में क्या कहा, इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है किसका बराबर होता है, इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस कंस्टेंसी होता है। तो ये जो यहाँ पर है हम प्रूव कर देंगे। यहाँ प्रूव करेंगे तो ये पहले हमने पुट x जो है ए टेन थीटा, 10 नंबर एस है तो क्वेश्चन में 10 है तो 10 थीटा पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, ए टेन थीटा पुट किया। तो डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे a जो है कंस्टेंट है, बाहर लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी थीटा और थीटा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हम पहले हम लिखते हैं a जो है कंस्टेंट है इसलिए बाहर लिखा, और डी बाई डी थीटा और क्या करेंगे, टेन थीटा में करेंगे। तो टेन थीटा में करेंगे तो किसका बराबर होता है, डी बाई डी थीटा और टेन थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे डी एक्स निकालेंगे तो ये जो डी थीटा है ये वहाँ आ जाएंगे, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ले सकते हैं। और यहाँ पे एस क्या है हमारा, यहाँ एक्स इक्वल टू एस किसका बराबर होता था, एक्स जो है हमारा ए टेन थीटा है। यहाँ पे हमने टेन थीटा निकालेंगे तो ये जो बाहर के ए है डिवाइड में आ जाएंगे तो एक्स बाय ए हो जाएगा। यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 10 है तो इक्वल टू के बाहर आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो 10 इन्वर्स ऑफ एक्स बाय ए का बराबर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं हमने सभी यहाँ पर लिख दिया। ये जो फॉर्मूले है हम यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर पुट कर देंगे सभी। तो पहले हम पुट करते हैं स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है यहाँ लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। तो डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी एक्स की जगह हम ये यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रल ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे, डी एक्स की जगह। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एस स्क्वायर। हमारा एस क्या है यहाँ, ए थीटा है जो हमारा एक्स है, तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने यहाँ लिख दिया। तो ए स्क्वायर से ये जो है हमारे ए स्क्वायर है। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो डिनोमिनेटर का जो ए स्क्वायर है हम यहाँ कॉमन लेते हैं पहले। तो यहाँ हमने ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा और डिनोमिनेटर में हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया। तो यहाँ क्या बचा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचा। तो ये जो ए है एक ए कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ओनली ए रहेंगे। तो 1/a जो है कंस्टेंट है बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या ये जो यहाँ हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एस किसका बराबर होता है, सेक स्क्वायर एस का बराबर होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ये लिख सकते हैं। तो यहाँ थीटा है तो थीटा यूज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर का सेक स्क्वायर थीटा हमने पहले लिखा और ये जो फॉर्मूला का जो मिला हुआ है वो नीचे लिखेंगे। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स एक्स की जगह हम थीटा लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे और यहाँ डी थीटा लिख दिया। तो कैंसिल करने के बाद ओनली 1 बचा। तो ये जो 1 है हम ऊपर लिखेंगे। पहले हम ये सभी को रिमूव करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन है, क्या निकल के आए हम देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा हम देखते हैं। तो इक्वल टू क्या जो कैंसिल करेगा तो ओनली 1 बचा। तो 1 डी थीटा हमने लिखा। तो इंटीग्रल 1 डेरिवेटिव करेंगे। इंटीग्रल 1 डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो
यहाँ पे थीटा है तो थीटा हो जाएगा तो 1/a इंटू थीटा प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। हमारा थीटा किसका बराबर होता है 10 इनवर्स ए का, इसलिए हमने यहाँ थीटा निकाला था। तो 1/a थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 10 इनवर्स x/a, 10 इनवर्स ऑफ 1/a 10 इनवर्स ऑफ x/a प्लस कंस्टेंसी। हमने यहाँ सोल्यूशन प्रूव कर दिया। 3 जो है हमने यहाँ प्रूव कर दिया पहले। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 जो है प्रूव करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा था। ये किसका बराबर होता है यहाँ लिख देंगे इंटीग्रल x प्लस अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी। अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। पहले हमने यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले डेरिवेशन है, इसलिए यहाँ हम प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा से बराबर कर देंगे। पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा, क्योंकि यहाँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर 1/√a² मैंने ए स्क्वायर फॉर्म है तो सेक थीटा ही लेंगे। तो पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा हमने पुट किया। डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ये नहीं भी लिख सकते हैं, पहले भी मैंने लिखा था। ये a है कांस्टेंट हो जाएगा d/d थीटा ऑफ सेक थीटा करेंगे तो डिवाइडेड सेक थीटा है से x tan x होता है, थीटा है तो सेक थीटा d थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, dx करेंगे, ये जो थीटा है वहाँ ऊपर वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ d/dx ऑफ सेक x है किसका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, सेक थीटा tan थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये जो डी थीटा है नीचे का डी थीटा है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी थीटा यहाँ हमने लिख दिया। एंड सेक थीटा, यहाँ से हम सेक थीटा निकालेंगे तो किसका बराबर हो जाएंगे, तो एंड यहाँ से हम सेक थीटा निकालेंगे तो x/a का बराबर हो जाएगा, x/a। तो यहाँ से हम सेक थीटा निकालेंगे तो x/a का बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम ये जो सभी क्वेश्चन है हम क्वेश्चन में पुट करते हैं तो क्या मिलते हैं, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। ds की जगह हम ये पुट करेंगे तो हम ये कैसे ले सकते हैं, इंटीग्रल लगा लिया। ds की जगह हमने a सेक थीटा tan थीटा d थीटा लिखा अपॉन अंडर रूट ऑफ x क्या है हमारा a सेक थीटा है। तो s स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। तो हम कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो ये जो यहाँ पे a सेक थीटा, यहाँ पे a सेक थीटा tan थीटा d थीटा ऐसे डिस हमने लिखा ये डी थीटा है, डी थीटा ऐसे डिस हमने लिखा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में ही हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो अंडर रूट में ही हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा कॉमन लेने के बाद। तो ये जो ए स्क्वायर है नेक्स्ट में करते हैं। पहले हम ये रिमूव करते हैं। पहले हमने ये रिमूव किया और इक्वल टू हमें क्या कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं। a सेक थीटा tan थीटा d थीटा हो गया था डिवाइड में ये जो a स्क्वायर है अंडर रूट a स्क्वायर स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा तो ओनली a रहेगा। तो a जो है हम वहाँ डाल देंगे, ये जो अंदर में ही रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है अंदर में ही रहेगा। ये हमने यहाँ रिमूव किया था, इसलिए हम दोबारा लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेट ऑफ, यहाँ पहले क्या लिखा था
ए स्क्वायर से स्क्वायर थीटा से स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे लिखा था। तो हमने यहाँ क्या किया, ये जो ए स्क्वायर है ऊपर रूट से कैंसिल करने के बाद बाहर में ए आ गया और ऐसी तरह लिख दिया। तो ऐसी तरह लिख दिया तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद हम ये जो वैल्यू है क्या रिमेनिंग में क्या बचा से एक्स सेक थीटा टेन थीटा अपॉन अंडर 1 माइनस से स्क्वायर थीटा बचा। तो 1 माइनस से स्क्वायर जो है ये किसको फॉर्मूला का बराबर होता है, हम यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे बहुत सा फॉर्मूला हम यहाँ को यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो 1 प्लस हमने पहले भी ये फॉर्मूला जाना था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू से स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। तो यहाँ हमने जैसे टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो से स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकाल यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ टेन थीटा निकाल कर यहाँ अंडर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो अंडर ऑफ यहाँ अंडर हो जाएंगे और अंडर ऑफ यहाँ क्या हो जाएगी स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 है इसके जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट टेन थीटा लिखेंगे। इसी तरह हम ये क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट इंटीग्रल सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा है और डिनोमिनेटर में इसके जगह हम क्या लिखेंगे टेन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे टेन थीटा हमने लिख दिया। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो पहले हम ये रिमूव करते हैं, ये फॉर्मूला हमने लिख चुके हैं तो हम ये रिमूव करते हैं। तो हमारा जो वैल्यू है क्या मिला हम देखते हैं। तो ओनली इंटीग्रेट सेक थीटा डी थीटा मिला। तो इंटीग्रल सेक थीटा जो है किसका बराबर होता है इंटीग्रल सेक एक्स है लो ऑफ यहाँ पे लिखती हूँ इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स जो है किसका बराबर होता है सिंस लिखती हूँ लो ऑफ सेक एक्स प्लस लो ऑफ सेक एक्स प्लस 10x का बराबर होता है स्टूडेंट प्लस कंस्टेंसी। तो हमारा जो थीटा है तो हम यहाँ थीटा यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का बराबर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कंस्टेंसी। यहाँ पे हम कंस्टेंसी 1 लगाएंगे क्योंकि कुछ और कंस्टेंट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, इसलिए पहले कंस्टेंट को हमने C1 लगा लिया। तो हमने पहले फॉर्मूला यूज़ कर चुका इसलिए हम अभी ये कैंसिल करते हैं। तो हमें क्या ये जो टेन थीटा है ये जो टेन थीटा है कैसे भी लिख सकते हैं हम टेन थीटा है हमने पहले यहाँ क्या निकाला था टेन थीटा निकाला था। तो यहाँ हमने टेन थीटा निकालेंगे तो हमें क्या मिला था अंडर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला था। यहाँ पे हम टेन थीटा निकालेंगे तो अंडर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें मिला था। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ सेक स्क्वायर थीटा अंडर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू log ऑफ यहाँ log लिख दिया और यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे अंडर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे प्लस कंस्टेंट C1 लिखेंगे। तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो log ऑफ सेक थीटा किसका बराबर होता है यहाँ x/a का बराबर होता है। तो ये सेक थीटा x/a का बराबर होता है इसलिए ये जो वैल्यू है हम यहाँ लिखेंगे। तो log ऑफ सेक थीटा की जगह हम यहाँ x/a लिखेंगे प्लस अंडर ऑफ यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा है यहाँ पे स्क्वायर है तो फॉर्मूले पर भी यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया। तो प्लस कंस्टेंट C1 लगा लिया हमारा। तो ये जो अंडर का है अंडर जो है हमने पहले हम ये
अब ये करेंगे तो एक्स बाई एक्स लिखा, अंदर में है, हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट C1 हो जाएगा। तो ये हमारा ए स्क्वायर है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ये अभी के लिए सभी रिमूव करते हूँ। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू log ऑफ ये हमें क्या मिलेगा देखते हैं स्टूडेंट। तो x बाय ए प्लस ये जो ए है ए स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा तो ओनली ए मिल जाएगा, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में ओनली ए लिखा और ऊपर जो है एज इट इज लिखेंगे हम, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही लिखेंगे। तो जो बाहर डिनोमिनेटर में भी रूट है ना, इसलिए स्क्वायर रूट का कैंसिल हो गया, इसलिए ओनली हमने यहाँ ए लिखा। तो मॉडुलस साइन लिखेंगे प्लस हमारा कांस्टेंट C1 लिख दिया। तो log ऑफ तो रिमेनिंग जो है हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ ए आ जाएंगे और यहाँ एस आ जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएंगे प्लस कांस्टेंट C1 हो जाएगा। तो ये जो किसका फॉर्म है, ये किसका फॉर्म हो गया, ये पहले मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखती हूँ। तो ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाला है, या हमने पहले भी जाना था, log ऑफ m माइनस log n जो है log के डिवाइड का बराबर होता है। ये किसका फॉर्म है, log के डिवाइड का फॉर्म है। तो ये log के डिवाइड फॉर्म है, log के माइनस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, log के माइनस में हम लिख सकते हैं। तो इस तरह ये जो किसका फॉर्म है, डिवाइड का फॉर्म है, वो हम log के माइनस के फॉर्म में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे log ऑफ m बाई m। हमारा m जो क्या है, ऊपर का जो वैल्यू है, सभी ऊपर का जो वैल्यू है हमारा m हो जाएगा स्टूडेंट, और डिनोमिनेटर का जो a है हमारा n हो जाएगा। तो पहले हमने log m लिखेंगे, m क्या है, ऊपर का जो न्यूमरेटर का जो सभी वैल्यू है हमारा m हो जाएगा। तो x प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो ये किसका फॉर्म हो गया, log m हो गया। इसी तरह माइनस करेंगे, ये हो गया, माइनस करेंगे और log n लिखेंगे। हमारा n क्या है, डिनोमिनेटर के जो a है हमारा n है, इसलिए हमने log a यहाँ लिखा प्लस कांस्टेंट C1 यहाँ लिखा। तो log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये कैसे लिख सकते हैं, प्लस कंस्टेंसी लिख सकते हैं। ये जो कंस्टेंसी को हमने क्या लिख किया यहाँ, कंस्टेंसी पहले ये रिमूव करते हैं, वह कंस्टेंसी किसका बराबर हो जाएगा, हमारा कंस्टेंसी जो है कंस्टेंसी वन माइनस log a का बराबर हो जाएगा। C1 जो है प्लस है, तो हमने ये पहले लिखा कंस्टेंसी 1 माइनस log a। कंस्टेंसी 1 माइनस log a किसका बराबर हो जाएगा, कंस्टेंसी 1 माइनस log a जो है किसका बराबर हो जाएगा, कंस्टेंसी का बराबर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पुट कर दिया, और इसके जगह हमने c पुट कर दिया। c जो है हमारा क्या है, कंस्टेंट है। तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 को पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला पार्ट में क्या लिखा था, dx अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस कंस्टेंसी लिखा था। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो 1 अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर है, तो हम यहाँ साइन इनवर्स आएंगे, तो हम पुट करेंगे क्या पुट करेंगे, हम यहाँ हमने प्रूफ लिख दिया, पुट करेंगे पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। x जो है हम ए साइन थीटा का बराबर करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए जो है कंस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा करेंगे यहाँ। तो dx
निकालेंगे तो थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए डी बाई डी थीटा और साइन थीटा करेंगे तो कोस थीटा का बराबर होता है, इसलिए इक्वल टू ए कोस थीटा। ये थीटा जो है इक्वल टू के बाहर आ जाएंगे तो थीटा यहाँ आ जाएंगे। तो हमने यहाँ क्या निकाल दिया, डी एक्स निकाल दिया। तो ये जो एन कुछ और यहाँ निकालेंगे, कुछ और यहाँ निकालेंगे। ये जो यहाँ से हम साइन थीटा, यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे तो x बाई ए का बराबर हो जाएगा। थीटा निकालेंगे तो साइन है तो साइन इन्वर्स हो जाएगा वहाँ, तो साइन इन्वर्स ऑफ x बाई ए का बराबर हो जाएगा थीटा जो है। तो ये सभी वैल्यू है, ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ पुट करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ स्टूडेंट, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है हमारा क्वेश्चन है। तो डी एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे। तो डी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए कोस थीटा डी थीटा लिखेंगे और अंडर ऑफ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए स्क्वायर जो है कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर लिखा, माइनस एस की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है हम एस की जगह ये लिखेंगे। तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसी तरह करेंगे तो हमने यहाँ इंटीग्रल लगा लिया और ए कोस थीटा डी थीटा लिखा और डिनोमिनेटर में हम अंदर के अंदर ही हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डी थीटा है। तो ये मैं अच्छी तरह लिखती हूँ। तो ये हमारा ये अंदर के अंदर आ जाएगा, ये अंदर के अंदर आ जाएगा। इसी तरह हम लिखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलता है, तो हम नेक्स्ट में देखते हैं। पहले हम ये सभी रिमूव करते हैं। पहले हमने ये सभी रिमूव कर लिया तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे, हमारा सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला है स्टूडेंट देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, ये जो यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट का कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ ए जो है बाहर आ जाएंगे। तो ए कोस थीटा डी थीटा ये एस लेंगे और डिनोमिनेटर में ए बाहर आ जाएंगे और अंडर जो है अंदर आ जाएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ ऐसे ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका बराबर होता है, ये तो हमारा फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला जानेंगे होंगे, उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आप जानेंगे होंगे। तो यहाँ कोस थीटा निकालेंगे तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ इसके जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ कोस थीटा लिखेंगे। तो इंटीग्रल कोस थीटा अपॉन अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ हमने कोस थीटा लिख दिया और डी थीटा निकाल लिया। तो इससे ये कैंसिल कर लिया मैंने। तो ओनली क्या बचा, 1 बचा, 1 नहीं भी ले सकते हैं। तो इंटीग्रल 1 थीटा 2 डी थीटा होता है तो थीटा प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। हमारा थीटा किसका बराबर होता है, साइन इनवर्स ए का बराबर होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कंस्टेंसी जो है हमारा सॉल्यूशन है। इसी तरह हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन नंबर 6 है आप खुद से करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था। तो अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म है तो पुट करोगे, पुट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा करोगे। और ये क्वेश्चन जो है आपको जो कर नहीं आते हैं तो कमेंट में पूछेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करूँगी। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 शुरू करने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट मेरे लेक्चर जो है आप पसंद किए, तो पसंद किया तो आपको हेल्पफुल हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी सभी वीडियो है
मेरे पास बने रहेगा। तो आपको ऐसी तरह ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँगी, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ ये क्लास को। वही स्टूडेंट